आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसमें मुझे क्या दे रखा है, द फिगर रिप्रेजेंट्स टू SHMs, द पैरामीटर विच हैज़ डिफरेंट वैल्यूज इन द टू मोशंस इज, मतलब ये जो मोशन ए और मोशन बी मुझे यहाँ पे शो कर रखा है एक लाइन सेगमेंट के ऊपर। मतलब मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल पहले बीच में और जा रहा है राइट वर्ड्स, फिर पहुँच जाता है ये एक्सट्रीम की तरफ, फिर वापस आता है मीन पोजीशन पे, फिर जाता है दूसरे वाले एक्सट्रीम पे। तो इस टाइप से मुझे दो मोशन यहाँ पे दे रखे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे पास वो कौन सी चीज़ है गिवन ऑप्शन में से जो इन दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है मेरे पास। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ इन दोनों का मोशन, तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, दोनों स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी मीन पोजीशन से। दोनों के लिए ये क्या है, एक कॉमन मीन पोजीशन है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस यहीं से आने लग जाता है। डिफरेंस क्या आ रहा है, ये जा रहा है राइट वर्ड्स, ये जा रहा है लेफ्ट वर्ड्स। तो यहाँ पे तो मेरे पास फेज़ का ही पूरा डिफरेंस है, पूरा फेज़ ही इनका क्या है, अलग है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जा रहा है राइट वर्ड्स, ये जा रहा है लेफ्ट वर्ड्स, दोनों साथ में ही कहाँ पहुँच रहे हैं, एक्सट्रीम पे, लेकिन अपोजिट एक्सट्रीम्स पे। उसके बाद दोनों साथ में ही कहाँ पहुँच रहे हैं, वापस मीन पे, लेकिन इनका ओरिएंटेशन मेरे पास डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, क्योंकि ये जा रहा है अब लेफ्ट, ये जा रहा है अब राइट। दोनों का एग्जैक्टली हाफ मोशन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। तो बेसिकली दोनों का मोशन क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। दोनों ने साथ में स्टार्ट किया, दोनों ने साथ में क्या किया, एक्सट्रीम पोजीशन अटेन की, फिर दोनों वापस साथ में ही मीन पोजीशन पे आए, और फिर वापस ही दोनों साथ में एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से पहुंच गए। तो यहाँ पे दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना, क्योंकि दोनों का मोशन के जो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही है, साथ साथ। मीन पोजीशन साथ में आ रही है, एक्सट्रीम पोजीशन साथ में आ रही है, वापस मीन पोजीशन साथ में आ रही है। तो टाइम पीरियड तो सेम होगा ही होगा। तो अगर टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास टाइम पीरियड सेम आ गया, तो मेरे पास ओमेगा और फ्रीक्वेंसी भी सेम आ गई। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आंसर होगा ही नहीं। तो अब मैं बात करूँ इनके एम्पलीट्यूड की, तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स मेरे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इक्वल लेंथ के हैं, तो एम्पलीट्यूड तो सेम होगा ही होगा। तो ये भी मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा नहीं। बात रह गई मैक्सिमम वेलोसिटी की। जब एम्पलीट्यूड सेम है, जब मेरे पास ओमेगा सेम है, तो मेरे पास वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती क्या है मेरे पास। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूँ तो ये मेरे पास होती है ए ओमेगा, जहाँ पे ए है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जब एम्पलीट्यूड ही सेम है और जब फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो ये तो सेम होगी। तो ऑप्शन डी तो मेरे पास वैसे ही रॉन्ग हो गया। और फेज, जिसकी मैंने बात की थी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये जा रहा है राइट वर्ड्स और ये जा रहा है लेफ्ट वर्ड्स, बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड में, सेम ओमेगा है दोनों का, तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस फेज का ही है। इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फेज। अगर मैं यहाँ पे इसको एनालिटिकली देखना भी चाहता हूँ, मैथमेटिकली शो करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक और रास्ता है। तो क्या है, अगर मैं ए को ध्यान से देखूँ तो क्या हो रहा है, मोशन स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से, यानी एक्स इज इक्वल टू 0 से, और कहाँ को जा रहा है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। अगर मैं इसको क्या मान लूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ राइट वर्ड्स को, तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो मोशन ए हो रहा है उसकी एक इक्वेशन हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्योंकि साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन हमेशा मीन से स्टार्ट करता है और पॉजिटिव की तरफ से स्टार्ट करता है मोशन। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर लूँ तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ, कहाँ को गया, टूवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो वही मेरे पास ए में हो रहा है। तो ए का मोशन कैन बी रिटर्न एज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और यहीं पे अगर मैं बी की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास बी क्या है, बी जा रहा है नेगेटिव की साइड, लेकिन स्टार्ट हुआ है ओरिजिन से ही। तो ये क्या है, माइनस साइन का फंक्शन है कि नहीं। अब मैं उसको माइनस साइन बोलूँ या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बोल दूँ, बात एक ही है। तो बेसिकली मेरे पास क्या है, मोशन ए और बी दोनों क्या है, पाई फेज डिफरेंस से फेज शिफ्टेड है आपस में, दोनों के बीच का क्या है, कुछ फेज डिफरेंस है पाई रेडियंस का। तो मेरे पास बी का ग्राफ कुछ ऐसा है ना, क्योंकि मेरे पास स्टार्ट तो मीन पोजीशन से ही हो रहा है, लेकिन जा रहा है टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड, क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड जा रहा है। तो बेसिकली मेरे पास ये क्या है, ये है साइन, तो ये है माइनस ऑफ साइन, या जिसको हम साइन थीटा प्लस पाई भी लिखते हैं, है ना। क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई मेरे पास माइनस साइन अपने आप आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो मैं ए को क्या क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और बी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो है ही यहाँ पे बेसिकली ओमेगा टी प्लस फाई है फेज में, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस पाई, तो ये है ओमेगा टी, ये है ओमेगा टी प्लस फाई। तो बी डिफर कर रहा है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियंस फ्रॉम द मोशन ऑफ ए। तो ए और बी में सिर्फ एक ही चीज़ का अंतर है, वो है सिर्फ फेज का।
तो ऑप्शन सी मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमने डायग्राम से भी देख लिया था और यहाँ पे मैथमेटिकली भी प्रूव हो चुका है अब। तो ऑप्शन सी फेज इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।